तो भाई क्या बात है, आजकल हिंदुत्व को इतना अटैक क्यों किया जा रहा है, इसकी इमेज इतनी खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही? क्योंकि देखिए, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होने के साथ साथ एक नेशनल विजन भी है, जो कि हमारे नेहरू जी के और गांधी जी के सेक्युलरिज्म का जो नेशनल विजन था उसको रिप्लेस करने को तैयार भी खड़ा है। आइए मैं डिटेल में समझाता हूं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज का एपिसोड देखने के लिए और आज मुझे ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, जिस तरह वाराणसी में ज्ञान व्यापी मॉस्क है, तो बस ढाकी है, मथुरा काशी बाकी है, उसी तरह से देखिए कांग्रेस पार्टी में भी कई सारे ज्ञान पेलू भरे हुए हैं। ये ज्ञान पेलू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि 2014 और 2019 में वो डबल डिजिट्स में आ गए और वो 2024 में सिंगल डिजिट्स में आने के लिए परेशान है। और इसी सपने को सच्चाई में बदलने के लिए ये लोग आजकल हिंदुत्व को खूब गालियां दे रहे हैं। अपनी एक किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सलमान खुर्शीद ने ये लिखा है कि हिंदुत्व जो है वो बेसिकली आइसिस और बोको हराम के बराबर है। राहुल गांधी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a clown? In which book is this written? I have not seen it. No, I do cooking, huh? Oh, seriously? Yeah, I do. I do quite a lot. बात सही है वैसे देखिए इनकी यार। देखिए कि कोविड के समय पर किस तरह से आरएसएस के जो ये वर्कर्स हैं ये ऑक्सीजन टैंक को खाली करके इसमें हाइड्रोजन बम बना रहे हैं। देखिए किस तरह से ये आरएसएस वर्कर्स जो हैं वो जबरदस्ती मुसलमानों के मुंह में खाना ठूस रहे हैं। और उसके कंपैरिजन में आप आइसिस को देखिए। आइसिस तो भैया कोविड के पहले से भी लोगों को मास्क पहनने को सिखाता आ रहा है। और देखिए बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? तो इसका जवाब ये रहा। What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? They are obviously different things. भाई ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व इतना डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनके दो अलग अलग नाम हैं। उसी तरह से राहुल गांधी जी को ये भी लगता है कि सोनिया गांधी और एंटोनिया माइनो ये भी दो अलग अलग लोग हैं। उसी तरह से राहुल गांधी को यह भी लगता है कि केजरीवाल और लवणासुर ये भी दो अलग अलग लोग हैं। उसी तरह से राहुल गांधी जी को लगता है कि इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ये तीन अलग अलग देश हैं। और इंटेलेक्चुअल्स ने भी इस तरह के कई कमेंट मारे हैं कि भैया हिंदुत्व बड़ी खराब चीज है, हिंदुइज्म बड़ी अच्छी चीज है। तो हिंदू धर्म लक्ष्मी के बारे में बात करता है, वृद्धि के बारे में बात करता है। हिंदुत्व को इससे कोई लेना देना नहीं। ये देश को गरीब करके रखेगा, दरिद्रता की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि वो धर्म नहीं समझता है। उसको लगता है लड़ाई झगड़ा, जैसे मैं कहता हूं मंथरा सिंड्रोम है। और विपरीत भक्ति है, वो हमेशा इस्लाम के बारे में बात करके उन जैसे बन जा रहे हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान हमें दिया गया है इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, इसमें तीन मेजर थीम आते हैं। पहला थीम तो ये है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। दूसरा थीम ये है कि हिंदुइज्म अच्छा है लेकिन हिंदुत्व बड़ा खराब है। और तीसरा थीम ये है कि हिंदुत्व बिल्कुल बेसिकली पॉलिटिकल इस्लाम, आइसिस और बोको हराम जैसा है। तो हम इन तीनों चीजों का एक एक करके जवाब देंगे, लेकिन एक बात तो बोलनी जरूरी है ना यार। देखिए, हिंदुत्व के बारे में आप जो भी बोलिए, लेकिन कम से कम हिंदुत्व की वजह से इनको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ा कि हिंदुइज्म जैसी कोई चीज एक्चुअली होती है। कल को क्या पता जब काशी और मथुरा के मंदिर बन जाएंगे तो शायद इनको ये भी मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों के पहले भी एक भारत हुआ करता था। तो इन तीन सवालों का जवाब देने के पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भैया हिंदुत्व एक्चुअली है क्या। देखिए, हिंदुत्व वो चीज है जो हिंदुइज्म को जीवन शक्ति देती है, ताकत देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हिंदुत्व का मेन गोल है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का, चाहे उनका कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी रिलीजन हो, उन सब के बीच में कॉमनैलिटी ढूंढना। ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है? हाँ? इस बात को देखिए, वीर सावरकर ने खुद एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व सिर्फ हिंदुओं के रिलीजन के बारे में बात नहीं करता है। हिंदुत्व का गोल है कि भारत के सैकड़ों लैंग्वेजेस, सैकड़ों कल्चर्स, सैकड़ों फेस्टिवल्स, सैकड़ों ट्रेडिशंस जो हैं, उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए उनको एक जियोग्राफी, एक पॉपुलेशन और एक सिविलाइजेशन से जोड़ना। सावरकर ने कहा था
कि हिंदू जो है वो हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से एक इंद्रधनुष की खूबसूरती उसके अलग अलग रंगों से और भी बढ़ती है, उसी तरह से हिंदुस्तान की खूबसूरती भी अलग अलग कल्चर्स को अपने देश में असिमिलेट करके और भी बढ़ेगी। सावरकर ने यह भी कहा था कि हिंदुत्व का मतलब हुआ कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी लोगों को, चाहे उनका कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो, उन सबको बराबर के अधिकार प्रोवाइड किए जाएंगे। ये हिंदुत्व का डेफिनेशन जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है उस डेफिनेशन से भी काफी मेल खाता है। पंडित उपाध्याय ने कहा था कि जिस तरह से हमें अद्वैत वेदांत में सिखाया गया है कि दुनिया की हर एक चीज, दुनिया का हर एक इंसान एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसी तरह से भारत के सभी लोग भले ही किसी कल्चर के हो, किसी रिलीजन के हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, वो सब भारत के सिविलाइजेशन का हिस्सा है। यही इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो प्रिंसिपल है, ये बीजेपी की गाइडिंग प्रिंसिपल मानी जाती है। तो ये तो एक पहलू हुआ हिंदुत्व का, जो कि भारत के सिविलाइजेशन की यूनिटी में विश्वास रखता है। लेकिन उसके साथ साथ हिंदुत्व का एक और पहलू है जो ये कहता है कि भारत देश जो है वो सनातन धर्म के सभी फॉलोअर्स का हिस्टोरिकल, कल्चरल और नेचुरल होमलैंड है। भले ही वो हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हो, सिख धर्म के फॉलोअर्स हो, जैन धर्म के फॉलोअर्स हो या बुद्धिस्ट धर्म के फॉलोअर्स हो। और इसलिए भारत की ये ड्यूटी बनती है कि वो सनातन धर्म के इन फॉलोअर्स का रिलीजियस, कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज को बचा कर रखे, प्रोटेक्ट करे। हिंदुत्व ये कहता है कि भारतीय स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, दुनिया के जिस कोने में भी वो रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसीलिए कोई भी सनातन धर्म का फॉलोअर, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में अनसेफ फील कर रहा हो तो उसका अधिकार बनता है कि वो इंडिया में आके एक सिटीजन बन के रह सके। इसी तरह का कानून अमेरिका में भी है जिसको लॉटनबर्ग अमेंडमेंट कहा जाता है, जो कैथलिक्स और जूस के लिए बनाया गया है। हिंदुत्व यह भी कहता है कि इंडियन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनकी मेजॉरिटी इंडिया में हमेशा बनी रहे, क्योंकि दुनिया गवाह है कि जहां पर भी एब्राहमिक कल्चर मेजॉरिटी में आया है, वहां से नॉन एब्राहमिक कल्चर का नामो निशान मिट गया है। इसका एग्जाम्पल इंडिया में भी हम ऑलरेडी कश्मीर में, बंगाल में, असम में देख रहे हैं। और हिंदुत्व का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि हिंदुत्व यह कहता है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो इनटॉलरेंस को टॉलरेट नहीं करेगी। अगर आप सड़कों को ब्लॉक करके सड़कों पर नमाज पढ़ के हिंदुओं को काफिर बोलना चाहते हैं, तो भले ही लावण्या फ्रॉम साउथ दिल्ली को यह बड़ा खूबसूरत लगे, लेकिन इंडियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिंदुत्व कहता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को हिंदूज के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, उनको बराबर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन सोसाइटीज में जो ट्रेडिशंस हैं, जो हिंदुओं को टॉलरेट नहीं करते, उनको भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब इससे पहले कि रवीश जी बोले कि डरे हुए लोग इंडिया में अपना कल्चर भी फॉलो नहीं कर सकते, कार्ल पॉपर जो कि एक फिलोसोफर है, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, जिसको उन्होंने कहा था पॉपर्स पैराडॉक्स। उन्होंने कहा था कि एक टॉलरेंट सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए उस सोसाइटी में इनटॉलरेंस को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। यही बात ऑथर और मैथमेटिशियन नसीम निकोलस तलेब ने भी एक्सप्लेन की थी माइनॉरिटी रूल कॉन्सेप्ट के नाम से। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक सोसाइटी में अगर एक ऐसी माइनॉरिटी है जो किसी बात पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, तो वो माइनॉरिटी हमेशा उस मेजॉरिटी को हराएगी जो मेजॉरिटी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो। इसीलिए नसीम निकोलस तलेब ने एक्सप्लेन किया था कि यूरोप में जहां पर मेजॉरिटी लोग क्रिश्चियंस हैं, वहां पर सारी दुकानों में हलाल मीट मिलता है। और इसी वजह से इंडिया में भी जहां पर मेजॉरिटी लोग सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, वहां पर भी हलाल मीट और हलाल रेस्टोरेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंदुत्व म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी में विश्वास रखता है, और यही म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो दूसरे रिलीजन से भी एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए हिंदुत्व कहता है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इसीलिए हिंदुत्व कहता है कि भारत के मंदिरों को भी भारत के मस्जिदों और चर्चेस की तरह गवर्नमेंट के चंगुल से छुड़ाना चाहिए। इसीलिए हिंदुत्व कहता है कि उन शहरों के नाम बदल देने चाहिए जिन शहरों के नाम इस्लामिस्टों के ऊपर रखे गए थे। इसीलिए हिंदुत्व कहता है कि इंडिया में पॉलीगमी और ट्रिपल तलाक को बैन करना चाहिए। इसीलिए हिंदुत्व कहता है कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स और मिशनरीज की फंडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए और इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। बेसिकली ये होता है हिंदुइज्म और ये है हिंदुत्व। ये होता है हिंदुइज्म और ये है हिंदुत्व। ये होता है हिंदुइज्म और ये है हिंदुत्व। और इसीलिए तो इतने सारे लोग हैं जो हिंदुत्व को अटैक करने के लिए इतना परेशान है, क्योंकि लोग जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी को अगर कंट्रोल करना है तो उस सोसाइटी से उसके क्षत्रिय धर्म को या उसके वॉरियर स्पिरिट को निकालना बहुत जरूरी है।
इसीलिए इंडियन आर्मी को हमेशा गालियां दी जाती हैं, इसीलिए हिंदुत्व को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के नाम पर गालियां दी जाती हैं। यही चीज अभी भी देखिए वेस्टर्न देशों में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के नाम पर लोगों के साथ की जा रही है, और इसीलिए चाइना ने आजकल वेस्ट को पेल के रखा हुआ है। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि हिंदुत्व क्या है। अब ये देखते हैं कि क्या हिंदुत्व और इस्लामिज्म एक ही जैसे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हिंदुत्व का गोल है कि इंडियन सोसाइटी में जो सैकड़ों कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए उनको एक सिविलाइजेशन से जोड़ना। इसीलिए तो आरएसएस कहता है कि बिना मुसलमानों के हिंदू राष्ट्र कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और उसके कंपैरिजन में इस्लामिज्म को देखिए। इस्लामिज्म ये चाहता है कि दुनिया को दो हिस्से में बांटा जाए, वो जो लोग इस्लाम के मैसेज को कबूल करने को तैयार हैं और वो जो लोग तैयार नहीं हैं, यानी काफिर वर्सेस मोमिन, दारुल हर्ब वर्सेस दारुल इस्लाम। इसीलिए तो जो लोग श्री राम को फॉलो करते हैं वो लोग खुशी खुशी अपने दिल में मोहम्मद और जीसस के लिए भी जगह बनाने को तैयार हैं, लेकिन जो लोग जीसस और मोहम्मद को फॉलो करते हैं वो लोग कभी भी श्री राम के लिए अपने दिल में जगह नहीं बनाएंगे। भैया इस मामले में हिंदू जो है वो बेसिकली तेरे नाम के सलमान खान है, सारी सैक्रिफाइस वही करें और अंत में मिले क्या? घंटा। इस्लामिज्म का गोल है पूरे दुनिया पर धीरे धीरे कब्जा करना। आईसिस क्या चाहता है कि पूरी दुनिया में एक इस्लामिक कैलिफेट बने। मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडरशिप ने खुद कहा है कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक इस्लामिक कैलिफेट बने जहां पर शरिया का राज हो। अयान हर्सी अली ने एक रिपोर्ट लिखी है हूवर इंस्टीट्यूट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामिज्म का यही गोल है। सिक्योरिटी एनालिस्ट शरल बर्नार्ड ने भी कहा है कि पॉलिटिकल इस्लाम का यही गोल है। यहां तक कि डच इंटेलिजेंस एजेंसी AIVD ने भी यही कहा था कि पॉलिटिकल इस्लाम का गोल है कि वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय किया जाए। हमारे पड़ोस में भी हमने देखा ही है कि गज़वाए हिंद की बहुत बातें होती रहती हैं। ये भी लिखा गया है कि गज़वाए हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से। वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अभी भी मैच खत्म हुआ है एंड मेरी शक्ल ही उतर गई है। बट व्हाट टू डू नाउ? ऑस्ट्रेलिया हैज डन इट मैन। और इसी तरह से गुरुग्राम में जो पब्लिक नमाज हो रहा है, अमरावती में जो रायट्स हो रहे हैं, कश्मीर, असम और वेस्ट बंगाल में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 30 सालों में, उन सब का गोल यही है कि नॉन मुस्लिम्स पर कब्जा किया जाए और नॉन मुस्लिम्स की जमीन पर कब्जा किया जाए। और उसके कंपैरिजन में आप हिंदुत्व को देखिए। आरएसएस के किस मेंबर ने बोला है कि वो मक्का मदीना पर कब्जा करना चाहते हैं? अबे यार, हिंदुत्व से कश्मीर में हिंदू नहीं भेजे जा रहे, वो मक्का मदीना पर क्या कब्जा करेंगे यार? यहाँ तक कि जो लोग अखंड भारत की भी बात करते हैं वो लोग सिर्फ भारत की हिस्टोरिकल बाउंड्रीज को कंप्लीट करने की बात करते हैं। कौन सा हिंदुत्ववादी ये कह रहा है कि भाई वो ब्राजील में राम मंदिर बनाना चाहता है? औरतों के राइट्स को ही देख लीजिए। इंडिया में जहां पर हिंदुत्व का राज चल रहा है वहां पर हिंदू मर्दों और हिंदू औरतों को बराबर के राइट्स हैं, लेकिन इस्लामिक देशों में अभी भी और इंडिया में भी मुस्लिम औरतों और मुस्लिम मर्दों को बराबर के राइट्स नहीं है शरीयत के हिसाब से। LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स देख लीजिए। इंडिया में हिंदुत्व राज में ही LGBTQ को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, जबकि मुस्लिम देशों में LGBTQ कम्युनिटी का क्या हाल है वो तो भैया आप जानते ही हैं। तो इंडिया में LGBTQ कम्युनिटी ऐसी है। अरे चुप, एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और मुस्लिम देशों में ऐसी है। मेरे जान को खतरा है, इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो फाइनली हमारे पास ये सवाल उठकर आता है कि हमारे जो लिबरल एलिट्स हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस तरह से हिंदुत्व को इतना क्यों अटैक कर रहे हैं? अरे भैया देखिए, बड़ा सिंपल सा जवाब है। 1947 से हमारे इंटेलेक्चुअल्स हमको ये घुट्टी पिलाते हुए आ रहे हैं कि नेहरूवियन और गांधी जी का जो सेक्युलरिज्म है वो है इंडिया का आइडेंटिटी और वो है इंडिया का नेशनल विजन। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका का नेशनल विजन है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। लेकिन इस नेहरूवियन और गांधीयन सेक्युलरिज्म से इंडिया के लोग परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये है हमारा सेक्युलरिज्म। What happened? Don't worry. Look, I'm here to help you. Please don't get upset. Hey, don't worry. Listen. Fuck off. Get out. क्योंकि लोगों को याद है कि गांधी जी ने जब मुस्लिम अपीजमेंट की थी तो उसका जवाब क्या मिला? उसका जवाब मिला मोपला मैसेकर, उसका जवाब मिला डायरेक्ट एक्शन डे और उसका जवाब मिला पार्टीशन। और उसके ऊपर से जिन लोगों को गांधी जी ने सपोर्ट किया था उन्होंने कहा कि गांधी जी तो सबसे घटिया मुसलमान से भी खराब है क्योंकि वो काफिर हैं। तो
इस नेहरूवियन सेक्युलरिज्म के ऑपोजिशन में सावरकर और उनके जैसे कई लोगों ने भारत को हिंदुत्व ऑफर किया है एज एन ऑल्टरनेट नेशनल विजन, और कई इंडियंस अब इस हिंदुत्व को एक वायबल नेशनल विजन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल विजन भारत के सभी लोगों को इंक्लूड करता है और उसके ऊपर से इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी भी रिस्पेक्ट करता है। और इसीलिए तो जो लोग पिछले 65 सालों से नेहरूवियन सेक्युलरिज्म पर अपना पेट पालते आ रहे हैं, उनको खतरे के बादल दिख रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्यों हिंदुत्व पर इतना अटैक किया जा रहा है, और क्या आप अग्री करते हैं कि हिंदुत्व और बोको हराम बिल्कुल एक जैसे हैं? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद है तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। और अगर आप अभी तक शाम शर्मा शो के मेंबर या पेट्रन नहीं बने हैं तो क्यों भाई, किस बात का इंतजार है? शाम शर्मा शो के मेंबर और पेट्रन भी जरूर बने। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।